आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। इच्छानुरूप खोज। एक स्त्री के पास 10 चांदी के सिक्के थे और एक खो गया। खोया हुआ सिक्का अंधेरी अनदेखी जगह पर होने के बावजूद अपना मूल्य बरकरार रखता है। उसने सिक्के की कद्र की। अपने जीवन में हम खोया हुआ, अनदेखा और अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमारा मूल्य अमूल्य है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। खोए हुए सिक्के की खोज में उसने अंधेरे के कारण एक दीपक जलाया। जलती हुई रोशनी ने सिक्के की खोज में उसकी सहायता की। यह दीपक परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, जो हमारे रास्तों को रोशन करता है, छिपे हुए रहस्यों को उजागर करता है और हमारी आत्मिक यात्राओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भजनकार घोषणा करता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119, 105। हम कलीसिया इस दैवी दीपक से संपन्न हैं। इसे दुनिया के सबसे अंधकार कोणों में फैलाने, छिपे हुए खजाने, मुक्ति के लिए तरस रही खोई हुई आत्माओं को उजागर करने का काम सौंपा गया है। स्त्री की खोज आकस्मिक नहीं थी, यह इच्छानुरूप और तीव्र थी। पवित्र आत्मा के अगुवाई में कलीसिया को खोए हुए की खोज में इस तीव्रता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उस गहरी प्रेम पर जोर देना चाहिए जो परमेश्वर हर व्यक्ति तक फैलाता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों काम 1:8। यही कारण है कि करुणा सदन सेवकाई में हमें मध्यस्थता को गंभीरता से लेना चाहिए। मध्यस्थता उस अनुग्रह और शक्ति को जारी करेगी जिसकी हमें सुसमाचार को साझा करने में दयाहीन और इच्छानुरूप होने की जरूरत है, यह समझते हुए कि हर आत्मा प्रभु के लिए एक खजाना है। घर की सफाई न केवल एक सावधानीपूर्वक खोज है, बल्कि कलीसिया के भीतर शुद्धिकरण, पवित्रकरण और प्रतिबिंब का प्रतीक भी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इब्रानियों 10:22। दुनिया में मसीह की रोशनी का एक उज्जवल प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे लिए खुद को लगातार जांचना, भीतर से शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। जब स्त्री को सिक्का मिला तो वह खुश हो गई और उसने अपने पड़ोसियों को भी उसकी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया। यह अत्यधिक खुशी पश्चाताप करने वाले एक पापी पर स्वर्गीय आनंद का प्रतिनिधित्व करती है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका 15:10। परमेश्वर और खोए हुए के बीच पुनर्स्थापना हुआ रिश्ता दिव्य उत्सव का एक कारण है, जो उद्धार के शाश्वत प्रभाव को दर्शाता है। आज मैं आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आप हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम पर विचार करें। समय बहुत कम है। आपको और मुझे अपने आसपास के लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। डरना मत, वह हमें सशक्त करेगा। साथ ही मसीह के प्रेम को साझा करने के लिए बुद्धि का उपयोग करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, स्वर्ग में आनंद प्रकट होगा। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा से हमारे पथों को रोशन करने, हमारे हृदयों को परिष्कृत करने और खोए हुए लोगों के लिए हमारी खोज को तेज करने की प्रार्थना करते हैं। हम आपके असीम प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं और आपकी अनंत महिमा के लिए पुनः प्राप्त हर एक आत्मा का जश्न मनाते हैं। यीशु के नाम में आमीन।